नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जयपुर में बीजेपी की बैठक 2024 के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। बता दें आपको कि पार्टी कार्यालय में बैठक हो रही है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यालय में मौजूद है और पार्टी के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये मंथन लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर तो बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी कार्यालय में बैठक हो रही है और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और ये बैठक 2024 की रणनीति पर चर्चा के लिए है। पार्टी कार्यालय में बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। कार्यालय में मौजूद पार्टी के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन किया जा रहा है। देखिए, जब से श्री राहुल गांधी जी पहले अपनी यात्रा पे निकले तो 3 राज्य कांग्रेस के हाथ से चले गए। अब वो पूर्व से पश्चिम की यात्रा पे निकले हैं तो आप देखिए, पहले पूरब में उनका सबसे बड़ा जो तथाकथित इंडी गठबंधन के सहयोगी थे तृणमूल कांग्रेस, उसने ऐलानिया कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया। अब पहले ही बसपा ने उत्तर प्रदेश में कह दिया। तो मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और इसका एक तथ्यात्मक आधार भी है कि नकारात्मक आधार के ऊपर बने हुए गठबंधनों का भविष्य होता नहीं। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले भी कई नेताओं ने, कई ब्यूरोक्रेट्स ने, कई सामाजिक संगठन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की थी और कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अभी भी कई लोग संपर्क में हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी ले रहे हैं मनोहर, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोहर, जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठक हो रही है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कुछ फिलहाल इस बैठक में अभी तक निकल के सामने आया? जी बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव जो सामने है और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज प्रदेश कार्यालय के अंदर जो मीटिंग चल रही है, विशेष रूप से लोकसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति तैयार की जा रही है और इसी को लेकर कहीं न कहीं मंथन चल रहा है। जी बिल्कुल, क्या कुछ मंथन फिलहाल इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे की रणनीति क्या कुछ होगी? क्या अभी ये बैठक चल रही है और कितने बजे तक ये बैठक खत्म होने की संभावना है? मनोहर, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, अभी बैठक चल रही है और इस बैठक के अंदर विशेष रूप से मुद्दा एक ही है। राजस्थान के अंदर इस बार भी लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटों पर भाजपा को विजय की बात की जा रही है और इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरह से प्रदेश कार्यकारिणी है और इसके अलावा राष्ट्रीय जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो भी इस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। सीपी जोशी है प्रदेश अध्यक्ष और वो पूरा मंथन कर रहे हैं और विशेष रूप से जो चुनाव का समय बहुत कम रहा है उसको लेकर ये सारी चर्चाएं हो रही है। जी नेहा, बिल्कुल। क्योंकि चुनाव का वक्त कम बचा है उसको लेकर चर्चा हो रही है, ऐसे में कितनी चुनौती फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने दिखाई दे रही है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करने के बाद जाहिर तौर पे हौसले बुलंद होंगे। मनोहर, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिला है तो भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद जरूर है, लेकिन चुनौती भी निश्चित तौर पर सामने है क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक मंत्री की शपथ दिला देते हैं और वो फिर हार जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये सारी जो विषय है मंथन का विषय है क्योंकि ये सारी वो चुनौतियां हैं जो सरकार बनने के बाद जो सामने आई है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक विशेष रणनीति की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। जी नेहा, मनोहर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए।